रात का वो लम्हा जब आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, मगर उस रोशनी में भी अंधेरों का साया था। पूरा गांव चुप था, सिर्फ हवा की सूखी गूंज और पुरानी हवेली की खिड़कियों से निकलता हुआ ठंडी सांस जैसी आवाज। इस हवेली के अंदर रहती थी एक लड़की, नाम था जोया। जोया की हंसी में एक नशा था, पर उसके दिल में ऐसा जख्म छुपा था जो सिर्फ वो जानती थी। लोग कहते थे जोया पर एक श्राप है, जो भी उससे मोहब्बत करेगा जिंदा वापस नहीं मिलेगा। मगर मोहब्बत के जज्बात कभी श्राप से नहीं डरते। उसी गांव में एक लड़का था, अरमान, दिल से साफ, ख्वाब से भरा और जोया की आंखों का दीवाना। जब पहली दफा अरमान ने जोया को देखा, उसने बस इतना कहा, तेरे दुख मेरे हैं और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जोया के आंसुओं में एक पल के लिए रोशनी जगी, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरमान तू नहीं जानता, जो मुझसे प्यार करता है वो बच्चा नहीं रहता। अरमान हंसा। उसने जोया का हाथ पकड़ा, अगर मौत भी आई तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। दिन गुजरने लगे, दोनों का प्यार गहरा होता गया। चांद के नीचे लम्हे, दरिया के किनारे बातें और दिन से निकली हुई कस्में। अरमान कहते रहता, अगर दुनिया के खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, अगर मौत से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। जोया तू मेरी है। जोया रो देती और कहती, काश किस्मत भी तेरे जैसा होती। लेकिन किस्मत हमेशा बेवफा निकली। शादी की रात आ रही, हवेली सज गई, दिए जल गए और चांदनी और ज्यादा रोशन हो गई। आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक छुपी हुई उम्मीद थी। अरमान चेन्नई की धुन पर मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, पुरानी हवेली की दीवारों से ठंडी चीख निकली। आंखों के सामने दिए बुझ गए और चांदनी के नीचे एक साया भर आया। अरमान ने जोया को गले लगाया। उसकी धड़कन तेज हो गई और फिर एक पल जो हमेशा के लिए रुक गया। अरमान की सांस धीरे धीरे रुक गई, उसकी आंखें बंद हो गई और उसका जिस्म जोया के हाथों में ठंडा पड़ गया। जोया चीख उठी, नहीं अरमान, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमने वादा किया था। उसकी चीख चांदनी में गूंज उठी, मगर चांद भी चुप हो गया। अरमान का जिस्म उसके हाथ में था, लेकिन रूह उसे छोड़कर जा चुकी थी। जोया की दुनिया बिखर गई। उसने अरमान का चेहरा अपने हाथों में लिया और बस इतना कहा, या अल्लाह मेरी लान ले ले, लेकिन मुझे उसके बिना ना छोड़ना। हवेली के अंदर साया फेंक गूंज उठा। जोया बेहोश हो गई और जब होश आया, अरमान का जिस्म वहां नहीं था, सिर्फ एक ठंडी खामोशी और एक मुरझाया हुआ फूल उसके पास पड़ा था। दिन गुजरते गए। जोया हर रात उस हवेली के अंदर अरमान को पुकारती, अरमान वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ। एक रात चांदनी के नीचे जोया तो अरमान का साया दिखा। वो उसके पास आया, उसका चेहरा प्यार से देखा और फिर सिर्फ एक फजाई आवाज आई, जोया मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, पर जिंदा नहीं, सिर्फ रूह बनकर। जोया ने अपनी सांसें तोड़ दी उसी लम्हे। लोग कहते हैं उसने अपने दिल में एक छुरी उतार दी और अरमान के नाम के साथ अपना खून जमीन पर लिख दिया। उस दिन के बाद हवेली खाली नहीं रही। आज भी रात को 12 बजे जब चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है, लोग कहते हैं कि एक लड़की सफ़ेद जोड़ा पहने, आंसुओं से भीगी आंखें लिए हवेली की खिड़की से दिखती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, अरमान मुझे अपने पास ले चलो। और उसके पीछे एक लड़का सफ़ेद रोशनी में और भरकर मुस्कुराता है, पर सिर्फ रूह बनकर। और जो भी उन दोनों को देखता है, उसके दिल में ऐसा गम बस जाता है कि वो जिंदगी भर प्यार करने से डर जाता है। चांदनी के नीचे वो मोहब्बत एक श्राप बन गई और उस श्राप की गूंज हर उस इंसान के दिल में बस जाती है जो उनका दर्द सुनता है। क्योंकि जोया और अरमान की कहानी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक लम्हा थी। एक कहानी जो शुरू हुई चांदनी से और ख़त्म हुई
आखिरी सांस पर। रात की खामोशी, चांदनी जैसे सफ़ेद कफन और पुरानी हवेली जिसमें अभी वो साया बसा है जो जोया और अरमान के खून से लिखा गया था। कहते हैं मोहब्बत सिर्फ जिंदा दिलों का रिश्ता नहीं, कभी कभी रूहों के दरमियान भी एक डोर बन जाती है जो मौत भी तोड़ नहीं पाती। और उसी डोर की परछाई अब दो नए दिलों पर गिरने वाली थी। उनके नाम थे समीर और हानिया। समीर शहर से आया था रिसर्च के लिए। उसका यकीन था कि मोहब्बत और मौत बस कहानियां हैं। मगर हानिया एक गांव की लड़की, उसकी आंखों में मासूमियत, दिल में वो डर जो हवेली का नाम सुनते ही सांसें रोक देता है। उसने कहा, वहाँ मत जाओ, जोया और अरमान अभी तक कैद हैं। समीर हंसा, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ है और मौत सिर्फ एक लम्हा। और उस रात समीर हवेली के अंदर घुस गया। दीवारों पर तस्वीरें और बीच में एक जोया और अरमान की। नीचे खून से लिखा था, मोहब्बत सिर्फ सज़ा है। समीर का दिल कांप गया, लेकिन उसने खुद को समझाया। तभी पीछे से आवाज़ आई, हल्की सी लेकिन रोक चीर देने वाली, समीर। उसने देखा जोया, सफ़ेद जोड़ा, आंसुओं से भरी आंखें, उसके पीछे अरमान का साया। यहाँ जो आता है वापस नहीं जाता। हानिया चीखी, भाग जाओ, मगर देर हो चुकी थी। अरमान ने समीर को कैद कर लिया। जोया रोती रही, मोहब्बत सच है और तुम समझ नहीं पाए। दिन बीत गए, समीर की रूह हवेली में बंद थी। हानिया रोज़ हवेली के बाहर आती, उसका नाम पुकारती। और एक रात दरिया के किनारे उसने आवाज़ सुनी, हानिया। समीर खड़ा था, मगर सिर्फ एक रूह बनकर। मैं लौट नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी जीनी है। हानिया रोती रही, तुम्हारे बिना ज़िंदगी नहीं है। और चांदनी के नीचे उसने अपनी सांसें तोड़ दी। अब कहते हैं हवेली में सिर्फ जोया और अरमान नहीं, समीर और हानिया भी रहते हैं। रात के 12 बजे एक लड़की की चीख गूंजती है, समीर मुझे अपने पास ले चलो। और एक लड़का कहता है, मोहब्बत मोहर से भी घड़ी होती है, ये भूल जाते हैं। और चांद चुप हो जाता है। क्या मोहब्बत असल में रहमत है या श्राप? क्या दिल का रिश्ता ज़िंदगी से मजबूत है या मौत से? ये सवाल अभी हवा में घूमता है। और जो भी इस कहानी को सुनता है उसके दिल में डर जगता है कि शायद मोहब्बत सिर्फ एक कब्र का दरवाज़ा